दिल्ली में कल से झूठ बोलने का एक बिल्कुल नया सिलसिला चालू हुआ है और उसी बीच बहुत सारी अन्य चीजें भी आ रही हैं। तो आज इस प्रेस वार्ता में हमारे प्रदेश की मंत्री, दिल्ली की लोकप्रिय सांसद बांसुरी स्वराज जी, अरविंद केजरीवाल जी और उनकी झूठ पुराण से शुरू होके झूठ पुराण पर खत्म होने वाली कथा के कुछ बिंदुओं को छुएंगी, एक से अधिक बिंदुओं को छुएंगी। इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ मीडिया रिलेशन विभाग के प्रमुख श्री विक्रम मित्तल जी भी हैं। मैं बांसुरी जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपनी बात रखें। बहुत धन्यवाद प्रवीण भाई साहब। आदरणीय प्रवीण शंकर कपूर जी, आदरणीय विक्रम मित्तल जी और यहाँ उपस्थित मीडिया के बंधुगण, आप सभी समय निकाल कर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की प्रेस वार्ता के 3 पहलू हैं। सबसे पहला पहलू होगा जहां पर मैं आपको बताऊंगी कि माननीय केजरीवाल जी अब केवल चुनावी जुमले नहीं कर रहे, अब वो चुनावी छलावे कर रहे हैं इस दिल्ली के देवतुल्य मतदाता के साथ। दूसरा पहलू होगा जो हमने आरोप पत्र कल जारी करा है आदरणीय अनुराग ठाकुर जी के करकमलों से, उसके कुछ पहलुओं पर मैं प्रकाश डालने का प्रयास करूंगी। और तीसरा पहलू होगा जहां पर मैं आपको यह बताने का प्रयास करूंगी कि किस तरह द्वेष की राजनीति के कारण आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली की जनता को वंचित रखा है और केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं उसमें बाधा डालने का प्रयास करा है अपने राजनीतिक सुख के लिए। तो चलिए, सबसे पहली बात, मैंने कहा ना, चुनावी जुमले तो बहुत सुने थे, अब तो चुनावी छलावों का मौसम ले आए हैं माननीय केजरीवाल जी। आप सब देख रहे होंगे कि ये हमारी देश की बहन बेटियों को कह रहे हैं, दिल्ली की बहन बेटियों को कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए आइए महिला सम्मान योजना के लिए। इतनी ठंड में हमारे बड़े बुजुर्गों को संजीवनी योजना का हवाला देकर उनको कह रहे हैं आइए और इन पे रजिस्टर करिए। मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहती हूं कि ये चुनावी छलावा है, झांसा है और कुछ नहीं। झूठ बोल रही है आम आदमी पार्टी। सबसे पहले बात करते हैं संजीवनी योजना की। आते समय मैंने आपको बताया कि मैं अभी एलजी हाउस से आ रही हूं, जहां पर प्रोग्राम था सीनियर सिटीजन्स के साथ संवाद का, यानी माननीय उपराज्यपाल जी सीनियर सिटीजन्स की क्वेरीज को आंसर कर रहे थे, उनके सवालों का जवाब दे रहे थे। और मैं आपको बताऊं, वहां पर एक वरिष्ठ नागरिक ने पूछा कि क्या आप संजीवनी योजना पर प्रकाश डाल सकते हैं। खड़े होकर सार्वजनिक तौर पर दिल्ली के हेल्थ सेक्रेटरी ने यह घोषणा करी कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की संजीवनी नाम की कोई योजना नहीं है। मैं दोबारा कह रही हूं, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की संजीवनी नाम की कोई योजना अभी नहीं है। अगर देश में कोई सरकारी हेल्थ योजना अभी लागू है देश में, अभी दिल्ली में भी वो लागू नहीं है क्योंकि केजरीवाल जी उसको लागू नहीं होने दे रहे, तो वो है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत, जिसके तहत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा है कि 70 बरस से बड़े जितने भी हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनको मुफ्त 5 लाख रुपए का इलाज मिलेगा, अस्पताल सरकारी हो या प्राइवेट हो। ये जो आपको आके कह रहे हैं कि आप फॉर्म भरिए, हेल्थ सेक्रेटरी ने भी ये निवेदन करा है, कृपया अपना पर्सनल डेटा इस तरह किसी राजनीतिक दल को मत दीजिए। ये कोई ऑथराइज्ड लोग नहीं है, क्योंकि मैं पुनः कह रही हूं, दिल्ली के हेल्थ सेक्रेटरी ने कहा है दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार की संजीवनी नाम की कोई योजना नहीं है। इसलिए करबद्ध प्रार्थना करती हूं दिल्ली के बड़े बुजुर्गों से कि इस छलावे में मत आइएगा।
दूसरी रजिस्ट्रेशन हो रही है महिलाओं के लिए। तो आपको पुनः याद कराना चाहूंगी, सबसे पहली बात, 2100 रुपए का झूठ बोल रहे हैं ये। कैबिनेट जो इन्होंने कैबिनेट नोट सैंक्शन करा है वो केवल 1000 रुपए का है। और ये घोषणा माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी ने मार्च के महीने में कर दी थी, लोकसभा चुनावों से पहले। आपको याद होगा तब भी एक रजिस्ट्रेशन ड्राइव चल रही थी, एक योजना की 2-2 रजिस्ट्रेशन ड्राइव। इन्होंने मार्च में कहा था सितंबर अक्टूबर तक पैसा महिलाओं के खाते में आ जाएगा। अरे दिसंबर 2024 आ गया, अभी तक घोषणाएं चल रही हैं। क्यों? क्योंकि इनको सामने चुनाव दिख रहा है। पंजाब की महिलाओं के साथ जो धोखाधड़ी करी है केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी ने, वही धोखाधड़ी दिल्ली की बहनों के साथ करने का प्रयास है। 2021-2022 में पंजाब में भी इसी योजना की घोषणा करी गई थी। आज तक 1 रुपया पंजाब की बहनों के खाते में नहीं आया है। मैं पुनः निवेदन कर रही हूं दिल्ली की महिलाओं से, कृपया अपना पर्सनल डेटा आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स को इस तरह मत दीजिए। 1 रुपया पंजाब की बहनों के खाते में अभी तक नहीं आया है। कैबिनेट नोट भी केवल 1000 रुपए का है। बाहर आते आते केजरीवाल जी जो है घोषणा 2100 रुपए की कर देते हैं। झूठ बोल रहे हैं आपसे। अब हम बात करते हैं कि 1 दशक तक यहां पर केजरीवाल सरकार ने क्या किया है। मैं दिल्ली की जनता से आज अपनी वेदना व्यक्त करती हूं। दिल्ली की नियति आपके हाथ है। आप हैं दिल्ली के भाग्य विधाता। आप देख लीजिए कि सड़क, पानी, बिजली, सीवर, ड्रेनेज, हेल्थ, ये ऐसी मूल सुविधाएं हैं जो पूर्ण तरह केवल और केवल केजरीवाल सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं। लेकिन आप भी देख रहे हैं कि दिल्ली में व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। अगर हम बात करते हैं मुफ्त पानी की, तो मुफ्त पानी तो दूर, पानी आता ही नहीं है। अभी चुनाव से पहले आज 12:30 बजे केजरीवाल जी को याद आ गया तो उन्होंने जाकर किसी एक घर में एक नलका खोलकर पानी पी लिया और कहा अरे भाई बड़ा साफ है। हाँ, चुनाव से पहले तो एक नलके से साफ पानी केजरीवाल जी दिखाएंगे ही। लेकिन आप ही मीडिया के बंधु इस बात के गवाह हैं कि खड़े होकर केजरीवाल जी ने अपने फेलियर को एडमिट करा है। उन्होंने कहा है कि वो दिल्ली में दिए हुए अपने वादे पूरे नहीं कर पाए हैं। दिल्ली में मुफ्त पानी तो छोड़िए, अगर गलती से कभी पानी आ गया तो वो कंटैमिनेटेड यानी गंदा बदबूदार पानी आ रहा है। कई जगह तो ऐसी है जहां पर सीवर का पानी मिक्स होकर आ रहा है। दूसरी बात, मुफ्त बिजली की बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी। मैं पूछना चाहती हूं, इतने इन्फ्लेटेड बिल्स कैसे आ रहे हैं अगर आपने मुफ्त बिजली के वादे करे थे? अरे भाई, जिस कंपनी का मुलाजिम होगा उस मुलाजिम को पेंशन देने का जो अधिकार है या दायित्व है वो तो उस कंपनी पे होगी ना। तो मुझे बताइए, पेंशन सरचार्ज के नाम पर उपभोक्ता को यानी दिल्ली के मतदाता को क्यों लूटा जा रहा है? 1.5% से 45% तक आपने पीपीएसी का सरचार्ज कैसे बढ़ा दिया? मैं पूछना चाहती हूं, आपने तो बहुत बड़े बड़े दावे करे थे कि दिल्ली की सड़कों को लंदन और पेरिस जैसी बना देंगे। दिल्ली में सड़कें कहां है? खड्डों में सड़कें हैं। आप तो नालों की सफाई भी नहीं करवाते, और आप करवाएंगे भी कैसे? क्योंकि आपने तो 31 साल में पहली बार दिल्ली को 7,000 करोड़ रुपए के डेफिसिट में लाकर खड़ा कर दिया है। और वो जो पैसा था 7,000 करोड़ रुपए का डेफिसिट, उसके कारण ना दिल्ली के नालों की सफाई हो पाई है और ना ही दिल्ली के हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर आप इंप्रूव कर पाए हैं। दिल्ली की जनता अभी भूली नहीं है कि दिल्ली गर्मी में 2 बूंद पानी के लिए तरसती है और मॉनसून में 2 बूंद पानी पड़ जाए तो वही दिल्ली जलमग्न होकर जल भराव की शिकार हो जाती है। 62 people lost their lives
राजेंद्र नगर अभी भी कांपता है। वो 3 IAS एस्पिरेंट्स, वो बच्चे जो सपने संजोए दिल्ली में आए थे अफसर बनने के, बार बार वहां के लोकल विधायक को स्थानीय निवासियों ने कहा कि आप नाले की सफाई करवा दीजिए, लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। उन 3 IAS एस्पिरेंट्स को अपनी जान गंवानी पड़ी जल भराव के कारण। अगर हम बात करते हैं यमुना मैया की, बहुत बड़े बड़े दावे केजरीवाल जी ने करे हैं यमुना जी की सफाई के। हम सब कैसे भूल सकते हैं कि छठ के महापर्व पर मेरी माताएं और बहनें जब सूर्य नारायण को अर्घ देने के लिए खड़ी थी तो आसपास टॉक्सिक फोम से घिरी हुई थी। हम सबकी आत्मा कचोटती है हमें, बस केजरीवाल जी की आत्मा उन्हें नहीं कचोटती। यमुना जी पहले से ज्यादा मलिन हो गई हैं। यमुना जी को नाला बना दिया है। साफ हवा का दावा करने वाले केजरीवाल जी आज दिल्ली विश्व की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी बन चुकी है। और अगर हम बात करते हैं दिल्ली के हेल्थ मॉडल की, तो आप जानते हैं सबसे बड़ा छलावा तो यह है संजीवनी नाम की कोई योजना आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार ने चलाई ही नहीं। और आयुष्मान भारत जो पूरे भारत में आउट ऑफ 33 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में लागू है, उसको यहां द्वेष की राजनीति के चलते केजरीवाल जी लागू नहीं होने देते। आपको दोबारा याद कराऊंगी, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी पूछा आम आदमी पार्टी के सरकार के वकीलों से कि जब केंद्र सरकार आपको पैसा देने के लिए तैयार है, 27 मार्च 2024 की स्टेटमेंट है माननीय मंत्री मनसुख मंडाविया जी की, जो तत्कालीन यूनियन होम मिनिस्टर थे, जिन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार को केवल आकर MOU साइन करना है। 2,500 करोड़ रुपया लगभग मोदी सरकार देने के लिए तैयार है आम आदमी पार्टी सरकार को। आप आकर क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? दिल्ली के बड़े बुजुर्गों को आप क्यों वंचित रख रहे हैं? क्यों उनको फॉर्म्स भराने की लालसा दे रहे हैं? जबकि दिल्ली में एक इतनी अच्छी जन कल्याणकारी योजना आयुष्मान भारत यहां पर लागू हो सकती है। 10 साल दिल्ली बेहाल, अरे नहीं चाहिए केजरीवाल। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू, कल ये आरोप पत्र भाजपा ने जारी करा है आदरणीय अनुराग ठाकुर जी के कर कमलों से। इसका एक पृष्ठ है जो आपके साथ साझा करना चाहूंगी और आपके माध्यम से अपनी वेदना पुनः दिल्ली के मतदाता के समक्ष रखना चाहूंगी। ये है द्वेष की राजनीति का परिचय। मोदी जी यहां पर ये सारी जन कल्याणकारी 6 चीजों का विवरण कर रही हूं जो यहां पर लागू करना चाहते थे, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के लिए आम आदमी पार्टी ने यहां पर लागू नहीं होने दी। प्रधानमंत्री आवास योजना, उसको लागू नहीं करा, 10 लाख परिवारों को आवास से वंचित रखा है। आयुष्मान भारत यहां पर लागू नहीं करी, 51 लाख लोगों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज सालाना उससे वंचित रखा है। राशन कार्ड नहीं दिया, अरे 90,000 गरीबों को मुफ्त राशन से वंचित रखा है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां पे जो परियोजना है RRTS, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी ने नहीं होने दिया। आपको याद होगा सर्वोच्च न्यायालय ने भी इनको लताड़ा है, धमकी दी थी कि क्या बात, आपका हम एडवर्टाइजमेंट बजट अगर जब्त कर लें तब क्या आप इस प्रोजेक्ट में अपनी कंट्रीब्यूशन करेंगे? जल जीवन मिशन को यहां पर लागू नहीं करा, यानी हर घर में नल से जल का अधिकार छीन लिया। PM अभीम यानी कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से यहां पर बाधा डाली। 2400 करोड़ 2400 करोड़ से भी अधिक लागत वाले स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर के लाभों को दिल्ली की जनता से छीन लिया। दिल्ली की जनता को मैं याद कराना चाहूंगी,
आम आदमी पार्टी की सरकार केवल प्रचार, प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है। समय आ गया है, दिल्ली को अब आम आदमी पार्टी के बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा की सरकार चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी वो क्वेश्चन एंड आंसर्स में ले लेते हैं। आपके प्रश्न